हाय ऑल यू ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग है ऑल अबाउट क्या यूनिवर्स ने आपको टेस्ट पे रखा हुआ है। इज़ द यूनिवर्स टेस्टिंग यू, वाई। और इसके अलावा बहुत सारे और ऐसे क्वेश्चंस हम पूछने वाले हैं आज, और आप क्या करके इस टेस्ट में, इस परीक्षा में खरे उतर सकते हो। लेट्स चेक ऑल ऑफ दैट आउट। हर बार की तरह पिक अ कार्ड रीडिंग है। पाइल नहीं बनाई है मैंने, इस बार कार्ड रखा है, ठीक है। द फर्स्ट कार्ड इज द हाई प्रीस्टेस हियर, ओके। ये हाई प्रीस्टेस का कार्ड है, और इसके साथ जो मैंने स्टोन रखा है वो है ये टाइगर आई, ओके। दिस इज द फर्स्ट कार्ड, फर्स्ट ग्रुप, एंड द सेकेंड ग्रुप इज वाइस काउंसलर। और इसके साथ ये सन स्टोन रखा है मैंने, दिस इज अ सन स्टोन, ओके, या। सो जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, वो आपका ग्रुप है, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं इसके ऊपर, या फिर जस्ट बाय एलिमेंट्स, बाय कलर्स, बाय नंबर्स, किसी भी तरह से जो भी कार्ड सबसे ज़्यादा आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, यू आर नॉट एबल टू गेट योर आइज ऑफ, और यू जस्ट फील कनेक्टेड विद एनी मैसेज दैट्स हियर और एनी स्टोन दैट्स हियर, ठीक है। तो वो आपका ग्रुप है, वो आपकी पाइल है, ठीक है। इफ़ यू कैन टेक योर टाइम, चूज़ इंट्यूटिवली। आपको अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो। यहाँ पे हर बार की तरह मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट दोनों जगह पे टाइम स्टैम्प्स दे दिए हैं। सो वंस यू मेड योर चॉइस एंड सिलेक्टेड योर ग्रुप, यू कैन गो टू द टाइम स्टैम्प्स एंड मीट मी इन योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपको दोनों ग्रुप्स इक्वली अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों ग्रुप्स की रीडिंग भी देख सकते हैं। इन दैट केस आपके लिए कुछ ना कुछ दोनों ग्रुप्स की रीडिंग में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज ज़रूर होगा, ओके। सो आई सी यू इन योर ग्रुप्स रीडिंग। हाई ग्रुप 1, वेलकम टू योर ग्रुप्स रीडिंग। अगर आपने द हाई प्रीस्टेस का कार्ड चूज़ किया था या फिर ये टाइगर्स आई चूज़ किया था, तो ये आपके ग्रुप की रीडिंग है। लेट्स सी आपके ग्रुप की रीडिंग में क्या क्या है। वाई इज़ द यूनिवर्स टेस्टिंग यू, क्या गाइडेंस है। लेट्स चेक ऑल ऑफ दैट आउट फॉर यू। ओके, कोई अनएक्सपेक्टेड फियर है आपको, ठीक है। यू हैव लॉस्ट समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, और मे बी यू हैव अ फियर ऑफ लूजिंग समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दिस कैन बी समथिंग अबाउट योर फ्रेंड्स, या फिर रिलेशनशिप के रिगार्डिंग भी हो सकता है। दिस कैन बी अबाउट लूजिंग सम एल्डरली पर्सन, फैमिली मेम्बर, या फिर हो सकता है दैट दिस इज समथिंग टू डू विथ मनी, जॉब, फिनेंसेस, कुछ मॉनेटरी स्टेबिलिटी, इन सब के रिगार्डिंग भी हो सकता है। बट ज़्यादा मुझे यहाँ पे जो आ रहा है वो है फियर। आपको किसी चीज़ का फियर है विच इज़ लिटरली प्रेसिंग योर बटन्स नाउ। आप ये बहुत ज़्यादा अनफाउंडेड फियर है, आपने कभी सोचा नहीं था इस मामले में, इस चीज़ में, और ये पिछले कुछ 7-8 महीनों से ये बहुत ज़्यादा टर्मोइल क्रिएट कर रहा है आपकी लाइफ में, ठीक है। आप के मन में सिर्फ वर्स्ट सिनेरियोज आ रहे हैं, आपको इमेजिनेशन, ख्याल भी आपको बुरे बुरे ही आ रहे हैं। बट दिस योर माइंड इज़ डूइंग जस्ट टू क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, ओके। आप अपने माइंड को अजीब अजीब इमेजिनेशन करने के लिए अलाउ कर रहे हो। यू आर नॉट ट्राइंग टू कॉन्कर योर फियर, बिकॉज ये फियर बहुत ज़्यादा प्रोफाउंड है, okay. This is something to do with losing your job or even losing a person from your life, जो बहुत ज़्यादा डरावना है आपके लिए। तो आपको अभी सबसे ज़्यादा उस चीज़ का फियर है, एंड इस फियर की वजह से आपकी स्लीपलेस नाइट्स जा रही है। मे बी आपका हेल्थ भी अफेक्ट हो रहा है, आपकी नींद बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली इन द नाइट। सो ये चीज़ आपका माइंड, पीस ऑफ माइंड, आपकी स्टेबिलिटी, सब कुछ अफेक्ट कर रही है ये फियर। बट
please try to understand this is just the fear, this is not the reality. ओके तो इस फियर को आपको कॉन्कर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने थॉट्स को थोड़ा ऑर्गेनाइज करो, आप अपने थॉट्स पे फोकस करो, किस तरह के थॉट्स आपको आ रहे हैं. आपके थॉट्स आपके फेवर में नहीं हैं और आपके कंट्रोल में भी नहीं है, उटपटांग थॉट्स आ रहे हैं. यू रियली नीड टू मेडिटेट एंड कनेक्ट विथ योर हायर सेल्फ राइट नाउ. ये सारे के सारे जो थॉट्स आ रहे हैं ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन जा रहे हैं, आउट ऑफ हैंड जा रहे हैं. सो यू रियली नीड टू focus on your thoughts right now and organize your thoughts really well. यहाँ पे आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने फ्रेंड्स या वेल विशर्स या जिस पे आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं पर्सनल चीज़ें, उनके साथ जाकर आप ये बात करें, शेयर करें. बिकॉज यू आर नॉट इवन शेयरिंग दिस विथ एनी वन, यू फील लाइक यू विल बी जज्ड. आपको लगता है कि या तो कोई समझ नहीं पाएगा, आपको जज करेगा, या फिर दूसरों को परेशानी होगी, और या फिर आपको ये भी लग रहा है कि कोई इस सिचुएशन का कोई सोल्यूशन ही नहीं है, कोई आपको इस सिचुएशन से बाहर ही नहीं निकाल सकता है. ना आई एम नॉट सेइंग कि हाँ कोई ना कोई बाहर निकाल ही सकता है, और मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि हाँ ये पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ से कोई बाहर निकाले. व्हाट आई एम सेइंग इज़ when you try to talk to people and you pour your heart out, आपको अलग अलग लोगों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आता है, सुनने को मिलता है. सो यू विल बी exposed to different ideas, ठीक है, which may help you in organizing your thoughts, which may help you in bringing your peace of mind back. Okay, so it's very important that you talk to people and find a mentor if it's possible. Maybe go to a therapy if you really feel like there is a need to go to a therapy. प्लीज़ डू दैट एज़ वेल, क्योंकि ये चीज़ अभी आपको अकेले नहीं रहना है. दिस इज़ नॉट द टाइम फॉर यू वेर इन यू कैन स्टे अलोन विथ योर थाट्स. स्पेशली आपके थाट्स, योर माइंड इज़ प्लेइंग गेम्स विथ यू राइट नाउ एंड योर माइंड इज़ डेफिनेटली नॉट इन योर कंट्रोल राइट नाउ. तो आपको लोगों के बीच में रहने की अभी ज़रूरत है. इट्स वेरी मच एडवाइजेबल फॉर यू. गो आउट विथ पीपल, स्पेंड टाइम विथ पीपल, विथ योर फ्रेंड्स एंड ट्राई टू इंगेज इन सोशल एक्टिविटीज़. अपने माइंड को डाइवर्ट करने की कोशिश करो, बिकॉज आपने अपने आप को एक ही टाइप के सिचुएशन में इंडल्ज करके रख दिया है. यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू गेट ओवर दिस, विच इज़ द वर्स्ट सिनेरियो हियर. क्योंकि अगर आप ट्राई भी नहीं करोगे तो नो बडी इज़ गोइंग टू हेल्प यू. किसी को समझ में भी नहीं आएगा दैट यू नीड दिस हेल्प. सो येस, द यूनिवर्स इज टेस्टिंग यू हियर. डेफिनेटली यू आर बिन पुट under this test, but there's a reason behind it. Okay, universe is just testing you. ये एक बहुत बड़ा रिलीविंग पॉइंट होना चाहिए दैट एक्चुअली रियल में कुछ इतना बुरा होने नहीं वाला है. दिस इज़ जस्ट योर माइंड प्लेइंग गेम्स विथ यू. ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्पेंड टाइम विथ योर पेट्स. इफ़ यू हैव अ पेट एट होम तो आप उसके साथ टाइम स्पेंड करो. इट इज़ सच अ ग्रेट हीलर टू बी एबल टू स्पेंड टाइम विथ पेट्स. ओके, और एनिमल स्पिरिट्स, एनिमल एनर्जीज, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो. मे बी यू कैन ऑल्सो ट्राई मेडिटेटिंग विथ एनिमल स्पिरिट्स. ओके, यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे मेडिटेशंस अवेलेबल है जहाँ पे आप एनिमल स्पिरिट के एनर्जी में मेडिटेट कर सकते हो. दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. apart from that, if at all there is somebody in the family who is not keeping well फिज़िकली, तो उनके साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा बातें करो. ठीक है, एंड ट्राई टू बी अ पार्ट ऑफ देयर हीलिंग प्रोसेस, healing journey. And if this is some kind of fear which is surrounding money, then in that case you really need to focus and meditate. Okay, क्योंकि I can totally understand that fear surrounding money can be daunting at times, but you really need to reach out to others for assistance. अगर आप किसी से बात नहीं करोगे तो आपके प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं निकलेगा. Sometimes what happens is we really need to come out of our shell and be able to communicate with others in order to see different perspectives of our problem. जो भी प्रॉब्लम है आपकी, आप सिर्फ अपने नज़रिए से देख रहे हो. ये ज़रूरी है कि आपको दूसरों का नज़रिया पता चले, तो आप अलग अलग नज़रिए से अपने सिचुएशन को हैंडल कर सकोगे, टैकल कर सकोगे, समझ सकोगे इन द फर्स्ट प्लेस. ठीक है, सो ये आपके लिए एडवाइस आया है ग्रुप 1.
प्लीज़ रीच आउट टू अदर्स फॉर असिस्टेंस, पुअर टाइमिंग फॉर बिकमिंग सेल्फ एम्प्लॉयड। अगर आप अभी ऐसा कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में सोच रहे हो, इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस और स्टार्ट अ प्रोजेक्ट ऑफ योर सेल्फ बाय योर सेल्फ, देन प्लीज़ पुट दैट ऑन होल्ड, बिकॉज ये टाइम आपके लिए अभी सही नहीं है। अभी आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट यू शुड डेफिनेटली रीच आउट टू अदर्स फॉर हेल्प। किसी से बात करिए, किसी से अपने जो भी आपके इश्यूज़ हैं उसके बारे में बात करो लोगों से। डेफिनेटली देर आर पीपल इन योर लाइफ हु विल हेल्प यू, बट डेफिनेटली आई एम नॉट सेइंग कि हर किसी से, किसी भी रैंडम पर्सन से अपने इश्यूज़ के बारे में बात करो। व्हाट आई एम सेइंग इज़ देर आर पीपल इन योर लाइफ हु यू कैन ट्रस्ट, हु आर योर वेल विशर्स, योर फ्रेंड्स। उनसे जाकर बात करो। ओनली दोज सोल्स हु रियली केयर अबाउट यू। आई फील लाइक आपके फैमिली में कोई पर्सन है, कोई एल्डरली पर्सन है जो आपकी हेल्प कर सकता है इस चीज़ में। सो अगर ऐसा कोई है, डो नॉट हेजिटेट, प्लीज़ कम आउट ऑफ योर शेल एंड रीच आउट टू समबडी। कोई ना कोई ऐसा ज़रूर है क्योंकि आपने अपने आप को बंद करके रखा है। यू नॉट इवन कमिंग आउट टू एनीवन, आप किसी से बात भी नहीं कर रही हो, नॉट इवन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस और इवन डिस्कसिंग दिस विथ एनीबडी। किसी को मालूम भी नहीं है कि ये प्रॉब्लम चल रही है, और अगर पता है तो एटलीस्ट आप इतने ओपन रहो दैट पीपल फाइंड यू अप्रोचेबल कि हाँ भाई आई वांट टू हेल्प यू। लेकिन अगर आप इंटिमिडेटिंग रहोगे उन लोगों के लिए तो लोग जाकर भी आपको कैसे हेल्प कर पाएंगे। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम ओवर देयर। पीपल रियली वांट टू हेल्प यू बट दे डोंट नो हाउ यू आर गोना रिएक्ट, और आप इस सिचुएशन में कैसे एक्ट करोगे, कैसे इस सिचुएशन को टैकल करोगे। पीपल आर रियली अफ्रेड ऑफ दैट। ट्रस्ट मी, ऐसे लोग हैं आपके लाइफ में जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो आपके वेल विशर्स हैं। इवन एंजल्स आर देयर टू सपोर्ट यू, बट यू विल हैव टू आस्क फॉर हेल्प। ठीक है, एंजल्स आपको हेल्प करने को तैयार हैं, बट आपको एंजल्स को बताना पड़ेगा दैट यू आर रेडी टू रिसीव देयर ब्लेसिंग्स, यू आर रेडी टू रिसीव देयर हेल्प, ओके, देयर सपोर्ट। Trust me, once you reach out to somebody for help, you will have great news to celebrate. You will start attracting joyful announcements like engagements, wedding, या फिर हो सकता है graduation और new job, new opportunity, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, प्रेगनेंसी, कोई ना कोई ऐसी ग्रेट न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाली है, बहुत ही जल्दी आने वाली है। बट फॉर दैट यू विल हैव टू क्लियर आउट ऑल द नेगेटिव एनर्जीज विच आर अक्यूमुलेटेड, राइट, जो आपके माइंड में भरे हुए हैं, उनको आपको साफ़ करना है। मेडिटेशन करिए, सूदिंग म्यूज़िक सुनिए, स्पिरिट गाइड्स, एनिमल स्पिरिट्स के साथ आप मेडिटेशन करिए। अगर घर में पेट्स हैं तो उनके साथ टाइम स्पेंड करिए। ठीक है, अगर घर में कोई बड़े बुज़ुर्ग हैं जिनकी तबीयत अगर ख़राब है तो टाइम उनके साथ भी स्पेंड करिए। ठीक है, एंड टॉक टू पीपल, कम आउट इन कम्युनिटी, कम आउट इन ग्रुप, हैंग आउट विथ पीपल। अपने आप को बाहर लोगों के साथ उठना बैठना करिए, अपने आप को उस एक्सपोजर दीजिए, वो एक्सपोजर दीजिए जहाँ पे आप लोगों के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, यू नो, इंजॉय कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग टू सेलिब्रेट समथिंग राइट नाउ इफ़ देर इज़ एन एगनी, और या फिर अगर अभी मनी क्रंच है तो मैं सेलिब्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विथ समबडी दैट you can always arrange for, right? So choose your group. It's okay, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जो भी मिल रहा है रैंडम पर्सन उसके साथ आप टाइम स्पेंड करो। नो, you choose your close communities, that's fine. You choose your family members or your friends or your own well wishers जिन पे आपको सबसे ज़्यादा भरोसा है। ठीक है, तो ये एक ऐसा टाइम है, येस द यूनिवर्स हैज़ पुट यू अंडर दिस काइंड ऑफ टेस्ट, बट ये टेम्पररी है। प्लीज़ बिलीव मी, दिस इज़ वेरी टेम्पररी। आई एम नॉट सेइंग लाइक कि 5 दिन में ठीक हो जाएगा या 5 घंटों में ठीक हो जाएगा, बट येस 5 months मैक्सिमम, उससे ज़्यादा मुझे नहीं लग रहा है दैट दिस इज़ गोइंग टू लास्ट। ओके, 5 months, whenever you're watching this video, 5 months from here maximum, उससे ज़्यादा ये प्रॉब्लम लास्ट नहीं करेगी। ठीक है, लेट्स सी सम मोर इन्फॉर्मेशन, और क्या है हमारे पास आपके लिए आपकी सिचुएशन में। Nothingness, again, see, nothingness is talking about going into a deep meditative state where there are zero thoughts. Okay, let me align the cards first.
नहीं तो मैं यही करती रह जाऊँगी, मेरा फोकस फिर रीडिंग में से चला जाएगा। यस, सो नथिंगनेस टॉक्स अबाउट डीप मेडिटेटिव स्टेट। ठीक है, आप जितना ज़्यादा मेडिटेट करोगे उतना ज़्यादा अपने आप को हील करोगे, उतना ज़्यादा आप अपने थॉट्स को अपने नेगेटिव थॉट्स से दूर हट सकोगे। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू फोकस ऑन योर थॉट्स राइट नाउ एंड रीअलाइन योर थॉट्स। ठीक है, नथिंगनेस का कार्ड आपको बता रहा है कि आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की बहुत ज़रूरत है। आपके थॉट्स आउट ऑफ हैंड जा रहे हैं, कुछ भी थॉट्स आ रहे हैं एंड यू आर जस्ट गोइंग विद द फ्लो ऑफ दैट। आपको अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं आना है। यू हैव टू कंट्रोल योर माइंड। योर माइंड इज़ एन एक्सेलेंट सर्वेंट बट वेरी बैड मास्टर। ठीक है, तो आपको अपने माइंड के कंट्रोल में नहीं आना है, आपको अपने माइंड को कंट्रोल खुद करना है। ठीक है, सो नथिंगनेस का कार्ड आपको ये एडवाइस दे रहा है कि आपको अभी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप जैसे मेडिटेशन करने बैठेंगे आप डीप मेडिटेटिव स्टेट में पहुँच जाएंगे, नहीं। जैसे अभी आपकी माइंड की हालत है, आपको टाइम लगेगा मेडिटेटिव स्टेट में जाने के लिए। हो सकता है 2-3 एफर्ट्स भी लगे, 2-3 बार आपको अटेम्प्ट्स लगे आपको, और उसके बाद आप मेडिटेटिव स्टेट में जा पाएँ। बट वो 2-3 अटेम्प्ट्स, 3, 4, 5, 6 जितने भी अटेम्प्ट्स लगे, डू नॉट गिव अप, क्योंकि आपके लिए मेडिटेशन अभी बहुत ज़रूरी है। तो जितने भी अटेम्प्ट्स क्यों ना लगे, फाइनली आप मेडिटेट कर ज़रूर पाओगे और अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू ऑल्सो रीच द ज़ीरो स्टेट विच इज़ नथिंगनेस, जहाँ पे आप कुछ भी सोच नहीं रहे हो और आपके जो थॉट्स हैं वो आपके दिमाग पर हावी नहीं है। ठीक है, द लवर्स का कार्ड आया है नेक्स्ट, विच शोज़ की इफ़ देर इज़ समथिंग रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप और मैरिज और पार्टनरशिप इन बिजनेस, देन वो चीज़ भी सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, बट वो सब कुछ तभी सॉर्ट होगा व्हेन यू अलाइन योर थॉट्स फर्स्ट ऑफ ऑल। उसके अलावा आपके लिए ये आया है कार्ड कि अगर आपके पार्टनर, इफ़ यू आर मैरिड और इफ़ यू आर इन अ कमिटेड रिलेशनशिप, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टॉक टू योर स्पाउस, योर पार्टनर, अबाउट ऑल ऑफ योर इश्यूज़। ठीक है, ये ज़रूरी है। दे विल हेल्प यू, दे विल सॉर्ट इट आउट इफ़ यू आर इन कॉन्टैक्ट विथ योर पार्टनर। ओके, अगर आप कनेक्शन में नहीं, सेपरेशन में हैं, देन आपके लिए मैं दूसरे कार्ड निकालूंगी और कुछ आएगा वो बताऊंगी। बट अगर आप अपने पार्टनर के साथ गुड रिलेशनशिप में है, कॉन्टैक्ट में है, टच में है, एंड और इफ़ यू आर मैरिड, देन यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड स्पेंड टाइम विथ योर पार्टनर, टॉक टू देम अबाउट योर इशूज़। ये सिर्फ बात करने से भी आपके बहुत सारे इशूज़ रिजॉल्व होंगे। Again, talking about those people who are not in contact with their partners, then let me tell you, even your partners are thinking of you. They are continuously thinking of you, and वो in fact आपको contact करने के बारे में भी सोचते हैं, but somehow I feel like this is a twin flame kind of relationship, or maybe karmic connection है आपका आपके partner के साथ, if you are in separation right now, and if that is your issue of concern here, ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम है आपका जिसके वजह से आप ये टर्मोइल में हो, देन इन दैट केस आई कैन सेंस ये एक कार्मिक रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, या फिर एक ट्विन फ्लेम कनेक्शन है जिसके वजह से आपको इतना ज़्यादा टर्मोइल हो रहा है। इन दैट केस again you need to go into nothingness, again you need to meditate, and you really need to focus on your thoughts. Try to move on, try to think of other things, try to focus on other things. दूसरी चीज़ों पर भी आप ध्यान दीजिए। इनर वॉइस का कार्ड आया आपके लिए गाइस, ग्रुप 1, you really need to understand what your inner voice is trying to tell you. There is something जो आपकी अंतरात्मा ऑलरेडी आपको काफ़ी टाइम से बता रही है। It seems like आपको एक्चुअली सोल्यूशन ऑलरेडी पता है, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। आपका गट फीलिंग, आपका इंट्यूशंस आपको जो भी बताता है, आप उस पे ध्यान ही नहीं देते। यू आर नॉट लिसनिंग टू इट, यू आर नॉट इवन focused on listening to your gut feelings, and this is like आपको already थोड़ा बहुत अंदाज़ा है कि आगे चीज़ें कैसे जाएंगी। आपको भरोसा करना है किसी पर्सन पे या नहीं करना है। ये पर्सन अगर कहीं चला गया तो ये वापस आएगा या नहीं आएगा, अगर कहीं चला गया तो आपको उसे अप्रोच करना है या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें सही कहीं ना कहीं आपका अंतर्मन ऑलरेडी जानता है, लेकिन आप डिनायल में हो, आपको सुननी नहीं है बात, आपको समझनी नहीं है बात।
So this is not going to help you. Group 1, you really need to focus on your thoughts and focus on your inner voice. इसीलिए आपके thoughts ने actually एक पूरा एक cloud formation कर रखा है, जिसकी वजह से आपको अपनी inner voice सुनाई ही नहीं दे रही है. आपके thoughts इतने ज़्यादा jumbled up हैं और इतने ज़्यादा clouded हैं, ठीक है, जिसके वजह से दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइंड क्लटर. माइंड में क्लटर है आपके, जो कि आपके माइंड चैटरिंग की वजह से आई है. बहुत कुछ सोचते हो आप, ओवर थिंकिंग में जाते हो, दिन रात सोचते हो, यू आर नॉट इवन स्लीपिंग वेल इन द नाइट. काम में भी फोकस नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम और दिस पर्सन और दिस सिचुएशन ऑफ योर्स. तो आपको सीरियसली दिस इज़ हाई टाइम, द डिवाइन इज़ टेलिंग यू दिस इज़ हाई टाइम यू एक्सेप्टेड द फैक्ट. आपके टर्मोइल और आपके ओवर थिंकिंग के वजह से कोई सिचुएशन चेंज नहीं होगी, उल्टा और ज़्यादा आपके एक्सपीरियंसेस वर्स हो जाएंगे. जो सिचुएशन है वो तो अपने हिसाब से ही चलेगी, लेकिन आपके एक्सपीरियंसेस तो वर्स ना हो, इसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने माइंड चैटरिंग को कंट्रोल करें, माइंड क्लटर को साफ़ करें, और फिर आपको अपनी इनर वॉइस पे ध्यान देना है. आपकी इनर वॉइस ऑलरेडी आपको चीख चीख के बता रही है दैट दिस सिचुएशन इज़ डन, यू आर डन विद दिस सिचुएशन, यू आर डन विद दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग बैक, इट्स नॉट हेल्दी टू गो टू दिस पर्सन अगेन, इट्स नॉट हेल्दी टू थिंक अबाउट दिस सिचुएशन सो मच. ये ऑलरेडी आपकी इनर वॉइस आपको चीख चीख के बता रही है, बट यू डोंट वॉन्ट टू लिसन, यू आर इन अ डिनाइल फेज राइट नाउ. So get over this denial phase. You really need to see somebody about it. Maybe go and see a therapist, maybe talk to a friend, a close friend who can understand you, who will never judge you. Maybe talk to an elderly person in the family. ठीक है, maybe just अगर आपको इन सब में से किसी से भी बात नहीं करनी है, just meditate. ओके, दिस इज़ सोलली मेडिटेशन विल हेल्प यू सो मच. एंड यहाँ पे टाइमलाइन आई है आपके लिए, 5 months का टाइमलाइन आया है. 5 months आपके लिए आपके पास हैं टू हील योर सेल्फ. यू रियली नीड टू हील योर सेल्फ राइट नाउ. ओके, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आपने चूज़ किया था और आपको गाइडेंस में, अगेन दिस इज़ ऑल्सो हाई प्रीस्टेस का ही कार्ड है ये, ठीक है, ये भी गाइडेंस में आपको आया. तो आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बहुत इन्हांस हो रही हैं अभी. आप एक्चुअली एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज पे हो राइट नाउ. वाई द यूनिवर्स हैज़ पुट यू इन टू दिस सिचुएशन इज़ बिकॉज आप अभी एक ट्रांसफॉर्मेटिव फेज में हो. आपका जो लाइफ है वो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म होके एक कुछ नया पहलू में आने वाला है. समथिंग ऑल टुगेदर न्यू एंड फ्रेश इज़ गोइंग टू स्टार्ट. शायद आपकी कुंडली में कोई महादशा है जो चेंज होने वाली है. एंड दिस इज़ द रीज़न वाई यूनिवर्स इज़ ऑल्सो टेस्टिंग यू राइट नाउ. क्योंकि किसी भी बड़े ट्रांसफॉर्मेशन में या कोई भी बड़ा जब चेंज आता है लाइफ में, तो यू हैव टू बी मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, फिजिकली प्रिपेयर्ड अबाउट दैट चेंज. अगर आप प्रिपेयर्ड ही नहीं हो तो आप उस चेंज को हैंडल ही नहीं कर पाओगे. सो यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू सी कि क्या आप इस बड़े से चेंज के लिए रेडी हो, प्रिपेयर्ड हो, क्या आपको उस बड़े चेंज में यूनिवर्स अब डाले. यू नो, दिस इज़ वॉट योर स्पिरिट गाइड्स आर ऑल्सो ट्राइंग टू टेल यू. सो ग्रुप 1, दिस इज़ वॉट your cards say about your situation. Let me take a few more cards about your situation. और क्या है आपके situation में about this test that the universe has put you through. Ace of Wands and Two of Pentacles in reverse. आपने कुछ चीज़ ये बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करके रखी हैं. ग्रुप 1, डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट. कोई भी नया अपॉर्चुनिटी अगर आपकी लाइफ में आ रहा है, ग्रैब ऑन टू दैट अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली, बिकॉज ये डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से हो रहा है, डिवाइन फोर्सेस के हिसाब से हो रहा है. ठीक है, ये चीज़ अगर कोई नया अपॉर्चुनिटी आता है आपकी लाइफ में, यू आर सपोज टू ग्रैब इट. डू नॉट कीप थिंकिंग अबाउट इट. 2 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स में आया है. यू आर नॉट टेकिंग एक्शंस राइट नाउ, जो आपके लिए ज़रूरी है. आपको एक्शंस लेने हैं. आप वर्क की तरफ फोकस नहीं कर पा रहे हो, अपना काम डिले कर रहे हो. आप कोई एक्शन लेना है आपको, जो आप ले नहीं पा रहे हो बिकॉज ऑफ द ओवर थिंकिंग, बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, बिकॉज ऑफ दिस टेस्टिंग
दैट द यूनिवर्स हैज़ पुट यू थ्रू। तो इस वजह से आप काम नहीं कर पा रहे हो, काम पे फोकस नहीं कर रहे हो, हर चीज़ को डिले कर रहे हो, हर चीज़ को आप प्रोक्रास्टिनेट कर रहे हो, पोस्टपोन कर रहे हो सारी चीज़ों को। तो दिस इज़ नॉट एडवाइजेबल फॉर यू। ग्रुप 1, यू रियली नीड टू एक्ट राइट नाउ, यू रियली नीड टू एक्ट फास्ट। आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, कंटिन्यूसली आ रही हैं, आपको डिवाइन कंटिन्यूसली आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है, बट आप इग्नोर कर रहे हो। विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स आप इग्नोर किए जा रहे हो उसको। लिसन टू योर इनर वॉइस, योर इनर वॉइस इज़ योर बिगेस्ट गाइड। ठीक है, आपका इनर वॉइस आपको जितने अच्छे से गाइड करेगा उतने अच्छे से आपको कोई गाइड नहीं कर सकता है। सो यू रियली नीड टू लिसन टू योर गट फीलिंग्स, योर इंट्यूशंस। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ इतनी इन्हांस्ड हो रही हैं, इतनी प्रोफाउंड हैं, आप अपनी साइकिक एबिलिटीज़ को अनलॉक करिए और उसकी बात सुनिए। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 1। ये रीडिंग अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इस वक्त क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 111 या 777 टाइप कर सकते हैं। और इस तरह के और बहुत सारे अलग अलग वेरीड टॉपिक्स पे वीडियोस एंड रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। Book your personal tarot reading session. You can contact me on the WhatsApp number shown on the screen right now. And yeah, I'll see you in some other reading on some other topic. Till then, thank you so much for watching this video. Take care of yourself and bye. Hi Group 2, वेलकम टू योर रीडिंग। अगर आपने ये कार्ड चूज़ किया था वाइस काउंसलर या फिर ये सनस्टोन चूज़ किया था तो दिस इज़ योर ग्रुप्स रीडिंग। अपने ग्रुप की रीडिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो लेट्स सी What is it that the universe is testing you about? क्या यूनिवर्स ने आपको टेस्ट किया है या यूनिवर्स आपको टेस्ट कर रही है, क्यों कर रही है, क्या चाहती है यूनिवर्स आपको बताना, और इस टेस्ट के थ्रू यूनिवर्स ने आपको क्यों डाला हुआ है। ओके, so this seems more like a relationship kind of situation जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि आपको टेस्ट किया जा रहा है। मे बी यू आर वेटिंग फॉर समबडी, और मे बी यू आर हैविंग अ रफ पैच इन योर रिलेशनशिप हो सकता है। दिस इज़ मोर लाइक इमोशंस एंड पैशन एंड फीलिंग्स, इस टाइप की ज़्यादा एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ऑल्दो यहाँ पे मुझे लॉन्ग टर्म प्लानिंग, अबंडेंस, इन सब चीज़ों की भी एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो आई विल डाइव इनटू इट, I'll tell you all of it, so don't worry about it. Universe has put you under this test because universe really wants you to grow further in your emotional area. ठीक है, आप अपने इमोशंस को कैसे टैकल करते हो या अपने रिलेशनशिप्स को कैसे हैंडल करते हो, उस सारी चीज़ों के बारे में यूनिवर्स चाहता है कि आप अब और ज़्यादा इम्प्रूव करो। जिस लेवल पे आप सदियों से चले आ रहे हो या बहुत टाइम से चले आ रहे हो, मे बी इवन सिंस योर पास्ट लाइफ्स, अब दिस इज़ योर टाइम टू लेवल अप। ओके, एक 1 अप करने का टाइम आ गया है आपका, एंड दैट इज़ वाई द यूनिवर्स हैज़ पुट यू थ्रू दिस टेस्ट। फर्स्ट थिंग, ठीक है, दिस इज़ लाइक फॉलिंग इन लव और बीइंग स्वेप्ट ऑफ बाय योर फीट, अ सडन लव अफेयर। ये सारी चीज़ें जो है ना, ये सब फिकल चीज़ें, नाउ दीज थिंग्स शुड नॉट interest you, because now it's high time for you to focus on something that is deep and profound, which is stabilizing. एक जगह पे फोकस करके एक जगह पे स्टेबल एनर्जी में आप रहो, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में आप सोचो। दिस इज़ वॉट द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू लर्न अबाउट। ठीक है, अगर अभी भी आप एक फिकल काइंड ऑफ एनर्जी में रहते हो, यू आर स्टिल जस्ट ड्रीमिंग, इफ़ यू स्टिल वांट टू जस्ट बी enjoy that beginning phase of relationships, having butterflies in stomach and all of that, तो यूनिवर्स रियली वॉन्ट्स कि अब आप उन सब चीज़ों से मूव ऑन करो, grow beyond that, like rise above all of that feeling, and think about stability, think about settling down. ठीक है, क्योंकि ये वाटर एलिमेंट का कार्ड आया है एंड यहाँ पे हम लॉन्ग टर्म प्लानिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आपकी जो करंट सिचुएशन है वो आपको टेस्ट इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि आप अभी तक उस फिकल वाले सिचुएशन में हो जहाँ पे एक बैलेंस
की ज़रूरत है. देयर इज़ अ लैक ऑफ बैलेंस इन रिलेशनशिप. यूनिवर्स रियली इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि बस अभी बहुत हो गया, ठीक है, नाउ सेटल डाउन. बहुत हो गया यहाँ वहाँ की बातें एंड वेस्टिंग योर टाइम विद पीपल, ये सब चीज़ें अभी बंद कर दो. इट्स टाइम फॉर यू टू स्टार्ट एक्टिंग मोर मेच्योर. It's time for you to take responsibility of your relationships. The universe wants you to start afresh. एक नई शुरुआत करना करिए एंड ट्रस्ट योर सेल्फ दिस टाइम, ठीक है. बहुत ज़्यादा फिकल माइंडेड अगर आप रहेंगे, बहुत ज़्यादा इमेच्योरली अगर आप इम्पल्सिव डिसीजंस ले रहे हो अपने रिलेशनशिप में, दैट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क वेल इन फ्यूचर नाउ, ठीक है. मे बी इट हैज़ वर्कड वेल इन द पास्ट, मे बी इट हैज़ंट, बट नाउ द यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू टेल यू कि अब आपके लिए इट्स हाई टाइम कि आप मेच्योर होकर और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेकर जाओ या एक नया रिलेशनशिप स्टार्ट करो, ठीक है. इफ़ योर प्रीवियस रिलेशनशिप इज़ स्टिल थ्राइविंग, इट्स स्टिल देयर, वर्क अपॉन इट एंड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ that relationship. But in case that relationship is over, then let bygones be bygones. Learn your lessons from your past mistakes and move on, ठीक है. It's time for you कि आप कुछ नया शुरू करिए और अपने आप पर अब भरोसा करिए. बी सो इंडिपेंडेंट एंड सो मेच्योर विद इन योर सेल्फ कि आपको किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े, स्पेशली व्हेन टेकिंग डिसीजंस अबाउट योर लाइफ, ठीक है. आपकी लाइफ है, आपको डिसीजन लेना है, बट अब आपके लिए ये चीज़ है ना कि बी थॉटफुल ऑफ योर एक्शंस, ठीक है. अगर आपके पास रिसोर्सेज कम है तो जंप मत कर जाओ किसी डिसीजन में. अगर आपको लगता है कि आगे क्या है, रास्ता क्या है, समझ नहीं आ रहा है, तो इम्पल्सिवली उस रास्ते पे मत चल पड़ो. बी कैलकुलेटिव, मेजर योर ऑड्स, ठीक है, और देखो कि क्या चीज़ है जो आपको यहाँ पे फेथ दे रही है, क्या चीज़ है जो आपको यहाँ पे पुश करेगी, कौन सी चीज़ आपके लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ यहाँ पे आपके लिए नुकसान है. सो बेसिकली कैलकुलेटिव हो जाओ और मैच्योरिटी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अब अपने डिसीजंस आपको लेने हैं, ठीक है. जो भी कुछ आपने पहले किया है, टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ और जस्ट पुशिंग योर फियर्स असाइड, ऑल ऑफ दैट वॉज फाइन until a certain age, ठीक है. एक एज के बाद इट इज़ हाई टाइम फॉर यू कि अब आप वो सारी चीज़ें छोड़ दो, इमेच्योर होकर और इररिस्पॉन्सिबल होकर जस्ट इम्पल्सिवली कुछ भी रिएक्शन करना, वो सारी चीज़ें अब आगे जाके काम नहीं करेगी. द यूनिवर्स रियली वांट्स यू टू बी मोर मेच्योर एंड मोर स्टेबल इन योर लाइफ, ठीक है. अब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में देखो, अब आप ऐसी चीज़ों के बारे में देखो जो एक कमिटमेंट दे सके आपको, ठीक है. इफ़ यू आर लुकिंग फॉर कमिटमेंट, डू नॉट सेटल फॉर एनीथिंग लेसर देन दैट, ठीक है. अगर आपको कमिटमेंट चाहिए एंड द पर्सन is not ready to commit to you, it's not your time to waste on that person. इससे बेटर है टेक अ हार्ड डिसीजन एंड जस्ट लीव दैट सिचुएशन ऑल टुगेदर. अब अपना टाइम आप वैल्यू करो. बी बोल्ड इनफ टू से नो इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड. आप सिर्फ फ्लो में बह मत जाओ. ये एक होता है ना कि जस्ट गोइंग विद द फ्लो, गेटिंग कैरीड अवे, वो सारी चीज़ें अब आपको नहीं करनी है. यू हैव टू बी फर्म अबाउट वॉट यू वॉन्ट, यू हैव टू बी फर्म अबाउट योर एक्सपेक्टेशंस. एंड इफ़ द पर्सन whom you're meeting, अगर वो पर्सन अगर आपका पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है या आपको स्टेबिलिटी देने के लिए रेडी नहीं है, देन जस्ट मूव ऑन फ्रॉम देयर, ठीक है. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. इट्स हाई टाइम कि अब आप सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में सोचो और पास्ट की जो चॉइसेस है उसमें से आप सबक लो, उसमें से आप लर्निंग्स में से, एक्सपीरियंस में से आप सीखो चीज़ों को, आप अपने लेसन्स को सीखो और अपने ऊपर विश्वास रखो. यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ फॉर द काइंड ऑफ पर्सन यू हैव ग्रोन इनटू नाउ, ठीक है. ये जो पर्सनैलिटी आपकी हुई है, ये जो मेच्योरिटी आप में आई है, उन सब चीज़ों में आपको प्राइड लेने का टाइम आ गया है, ठीक है. पेशेंट रहना है आपको. ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि आप इम्पल्सिवली ये डिसाइड करो कि हाँ, अगर आपका पर्सन आपको अभी राइट नाउ कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो इमीडिएटली ब्रेकअप कर लो. आई एम नॉट सेइंग दैट. व्हाट आई एम सेइंग इज़ उन्हें भी थोड़ा टाइम दो, हैव पेशेंस, बट सेट दैट लिमिट. ऐसा नहीं है कि अब वो सामने वाला 1-2 साल भी अगर ले रहा है तो आप अपने 1-2 साल वेस्ट कर रहे हैं सामने वाले के ऊपर. डू नॉट डू दैट. दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प एनी बडी ऑफ यू, ठीक है. बी फर्म एंड बी वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट वॉट यू वॉन्ट. क्लैरिटी लाओ कि आपको क्या चाहिए. पहली बात, आपको वो क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में कि आप क्या चाहते हो अपने रिलेशनशिप से, अपने पार्टनर से. वंस यू हैव दैट क्लैरिटी,
पुट इट अहेड इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर, ठीक है। अगर आपके पार्टनर से आपको कमिटमेंट चाहिए, अगर आपके पार्टनर से आपको इमोशनल अवेलेबिलिटी चाहिए, या अगर आपके पार्टनर से आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो पुट इट वेरी क्लियरली इन फ्रंट ऑफ योर पार्टनर। ऑल्सो अगर आपका पार्टनर आपसे स्टेबिलिटी मांग रहा है या कमिटमेंट मांग रहा है या टाइम चाहता है, तो आपको वो सारी चीज़ें उनको भी देनी है। इवैल्यूएट करो कि आप रिलेशनशिप में कितने मैच्योर हो, आप रिलेशनशिप में कितने अंडरस्टैंडिंग हो और कितने पेशेंट हो, ठीक है। एंड देन डिसाइड व्हाट्स नेक्स्ट फॉर यू, ठीक है। ये सारी चीज़ें सोच समझ के आपको आगे की प्लानिंग करनी है, आगे का स्टेप डिसाइड करना है, ठीक है। लेकिन आपके लिए अभी ये टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉयल लोग ही आपको अपने लाइफ में रखने हैं। जो डिसलॉयल है या जिन्होंने आपको पास्ट में कभी चीट किया है, यू शुड नेवर गो बैक टू देम। अगर आपने भी किसी को चीट किया है, इट्स हाई टाइम यू अपोलोजाइज फॉर दैट एंड यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स सो दैट यू डोंट रिपीट देम इन द फ्यूचर, ठीक है। सो येस, but yes, definitely, I'm not saying that you should go in self critical analysis or anything. Nothing of that sort is going to help you either. आप self critical analysis में मत जाओ, but definitely try to improve your personality and improve your sense of dating or sense of being relationship, ठीक है। Now let me take more cards for you for your situation. Why has universe put you in this test? और इस टेस्ट में आपसे यूनिवर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ये सिचुएशन आपकी कैसी टर्न आउट होगी, कैसी फूलेगी फलेगी। सप्रेशन एंड लेटिंग गो, ठीक है। सो सप्रेशन और लेटिंग गो दोनों कार्ड्स अपसाइड डाउन आए हैं, रिवर्स में आए हैं। सो इसका ये मतलब है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं ग्रुप 2 जो आपको सप्रेस करनी है। आई फील लाइक आप बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव हो और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको अग्रेशन नहीं दिखाना है। यू हैव टू थिंक बिफोर यू टॉक, ठीक है। अब अग्रेसिवली कुछ भी अगर आके ब्लर्ट करोगे, अगर आप अपना अग्रेशन ज़्यादा शो करो या एरोगेंस अगर आप में बहुत ज़्यादा है, तो वो चीज़ आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज़ होती हैं हमारी लाइफ में जो हमें सप्रेस करनी चाहिए, बिकॉज़ वो एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा फियर्स होती हैं, ठीक है। आई फील लाइक यू आर अ फायर साइन मे बी, बट डज नॉट हैव टू बी नेसेसरीली। ये एक जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। बट येस, आप में से कुछ लोग हैं जो फायर साइन हैं, तो आपके लिए अभी ये एडवाइजेबल है ग्रुप 2 कि आप अपनी कुछ एरोगेंस वाली अगर कोई एनर्जीज आती हैं तो उन्हें सप्रेस करिए। बहुत ज़्यादा अग्रेशन अगर आता है आपको तो उसे सप्रेस करिए, क्योंकि आपके लिए अभी एंगर शो करना या अग्रेशन शो करना आपके अगेंस्ट जाएगा। इट विल नॉट सर्व यू, ठीक है। और उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको इग्नोर करनी है। अगर कोई चीज़ किसी की बुरी लगी है, अगर कोई चीज़ किसी की आपको हर्ट कर रही है, यू हैव टू इग्नोर इट। हर चीज़ को आप अपने दिल पे लगा के बैठोगे अगर, तो इट विल नॉट सर्व यू गुड, ठीक है। लोनलीनेस, अलोननेस का कार्ड आया है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू ग्रुप 2 कि आप कुछ चीज़ों को अवॉइड करें। और ऐसा भी है कि कुछ लोग भी हैं ऐसे आपकी लाइफ में whom you really need to let go। आपको उन लोगों को अपनी लाइफ से जाने देना है। कुछ लोगों को आपने बहुत पकड़ के रखा है। some people are not serving you good in your life। आपको उन लोगों को जाने देना है। letting go का कार्ड उनके लिए आया है, आप नहीं जाने दे रहे हो। you're fearful of that। आपको अभी सिचुएशन में डर लग रहा है कि मैं what if I let this person go, what will happen after that। क्या होगा अगर कोई दूसरा नहीं मिला तो, अगर ये पर्सन मुझे छोड़ के चला गया तो। इस तरह की सिचुएशन आपके दिमाग में घूम रही है, इस तरह के थॉट्स आपके दिमाग में घूम रहे हैं। सो आपके लिए यहाँ पे ये कार्ड आया है कि आप अगर जितना ज़्यादा खींच के रखोगे किसी सिचुएशन या किसी पर्सन को, जितना ज़्यादा पकड़ने की कोशिश करोगे, उतना ज़्यादा वो पर्सन या वो सिचुएशन आपसे दूर भागेगा। सो लेट इट गो, लेट देम गो। whoever wants to go, just उनको जाने दो। नहीं तो आप अलोननेस का कार्ड आया आपके लिए, आप वैसे भी लोनली हो जाओगे। सो बेटर टू लेट देम गो व्हेन दे वांट टू गो। फालतू में वो फ्रिक्शन अगर आएगा आपकी लाइफ में तो वो आपको बेटर सर्व नहीं करेगा। इससे तो अच्छा है कि आप थोड़ा टाइम अकेले रहें। गिव योर सेल्फ सम टाइम,
सेल्फ लव में और सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आप थोड़ा टाइम स्पेंड करें, अपने आप को इम्प्रूव करें, नई चीज़ें सीखें, मे बी सेल्फ केयर करें, अपने आप को खुश करिए, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, ट्राई टू मे बी टेक अ ट्रिप, सोलो ट्रिप लो या फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाओ, बट गिव सम टाइम टू योर सेल्फ एंड हील योर सेल्फ। यू रियली नीड टू हील राइट नाउ, क्योंकि आपकी जो इम्प्रूवमेंट होने वाली है, जो आपके लिए यूनिवर्स ने आगे प्लान करके रखा है, जो यूनिवर्स चाहता है कि आप करो, वो इम्प्रूवमेंट आपकी तभी होगी जब आप अपने आप को पहले हील करोगे। ओके, आप काफ़ी सारा प्रेशर लेकर बैठे हो, आपने बहुत सारी गलतियां भी करी हैं पास्ट में और आपको उन सब चीज़ों का गिल्ट आने वाला है आगे जाके। सो उस गिल्ट में जाने के बाद आप अपने आप को ज़्यादा रिपेंट ना करो, बहुत ज़्यादा अपने आप को सेल्फ क्रिटिकल एनालिसिस में ना चले जाओ। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी हीलिंग करो, और हीलिंग के लिए आपको थोड़ा टाइम अकेले स्पेंड करना पड़ेगा, ठीक है। यू कैन स्पेंड योर टाइम अलोन एट मे बी सम काइंड ऑफ रिट्रीट विथ अदर पीपल, लाइक मे बी सम स्ट्रेंजर्स, अगर इफ़ दैट इज़ फीजिबल और कंफर्टेबल फॉर यू। नहीं तो हो सकता है कि आप सोलो ट्रिप पे जाओ, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करो या मेडिटेशन करो, फाइंड अ गुरु फॉर योर सेल्फ, फाइंड अ मेंटर फॉर योर सेल्फ, मे बी गो टू इन सब चीज़ों पे आप ध्यान दे सकते हो, सो दैट आप अपनी हीलिंग कर सको और आपने जो पास्ट में मिस्टेक्स की हैं उन सब चीज़ों को रिजॉल्व कर सको। आप अपनी लाइफ के लिए अब सीरियस हो जाओ, बिकॉज़ लाइफ आपने बहुत ज़्यादा हर्ट किया है लोगों को पहले भी, और अपने आप को भी बहुत हर्ट किया है। आपने बहुत ही हल्के में चीज़ों को लिया है, आपने दूरदृष्टि नहीं रखी, आगे का सोचा नहीं, एंड जस्ट यू लिव्ड इन द मोमेंट विच इज़ ऑल गुड एंड फाइन, बट sometimes you really have to be some far sighted person to look into the future, कि यहाँ पे जहाँ मैं some things are very obvious कि अगर आप इस पर्सन से आगे बात बढ़ाओगे तो आगे जाके बात ख़राब होनी ही है। कुछ चीज़ें बहुत ऑब्वियस होती हैं और आपके हिसाब से भी वो सारी चीज़ें ऑब्वियस थी, लेकिन आप इतने सीरियस ही नहीं थे कि उन सब चीज़ों को ध्यान में रखो और उस हिसाब से अपने डिसीजंस लो। सो नाउ द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू बी सीरियस अबाउट ऑल ऑफ दैट एंड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर डिसीजंस, कि इम्पल्सिवली या ऐसे ही हल्के में कोई डिसीजंस ना लो, सोच समझ के लो, क्योंकि अब आपके लिए टाइम आ गया है कि आप आगे का सोचो और स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, ठीक है। सो या लेट मी पुल आउट सम मोर कार्ड्स फॉर यू। ग्रुप 2, क्या धड़ाधड़ बेल बज रही है यार, रात हो गई है। ओके, 2 of Wands and Ace of Cups। ओके, सो सबसे पहली चीज़ आपके लिए ग्रुप 2 जो यहाँ पे आई है, दैट इज़ 2 of Wands, विच अगेन सेज कि आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी है, आपको दूर दृष्टि रखनी है, एंड अगेन दिस इज़ ऑल्सो सजेस्टिंग यू टू गो ऑन सम काइंड ऑफ ट्रैवल। अब जैसे भी आपकी सिचुएशन अलाउ करती है, इट वुड बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू इफ़ यू गो ऑन सम काइंड ऑफ ट्रैवल, या कोई एक छोटा मोटा ट्रिप भी अगर आपने लिया तो वो आपके बहुत फ़ायदे में रहेगी। यू शुड डेफिनेटली गो अहेड एंड परस्यू दैट, फर्स्ट थिंग। एंड समथिंग न्यू इज़ डेफिनेटली गोइंग टू कम हियर। आपका previous relationship, if that is over, it is not going to come back, if it is over at all, अगर वो अभी भी continued है and if you are still working upon it, well and good, maybe that works out for you, but this is a general reading। यहाँ पे मुझे ऐसा feel हो रहा है with the Ace of Cups here that something new is going to start in your life, and if you are here for relationship reading, then yes, some new person is coming into your life, some new relationship is going to start in your life। अभी उसमें time है थोड़ा, but before that you need to heal yourself firstly, क्योंकि वो आपके लिए सबसे ज़्यादा important है। अभी आपने अपने आप को बहुत ज़्यादा अभी थका दिया है, so you really need to take a break and spend some time alone with your own self। आपको लेकिन काउंसलिंग की ज़रूरत तो है। वैसे भी टॉकिंग अबाउट काउंसलिंग, यू आर द कार्ड दैट यू चोज वॉज वाइज काउंसलर, राइट। सो आपको अभी काउंसलिंग की ज़रूरत तो है। और आपके लिए एक और चीज़ एडवाइजेबल है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन होगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएंगी चीज़ें। दिस इज़ वन मोर रीज़न वाई द यूनिवर्स हैज़ पुट यू थ्रू ऑल ऑफ दिस टेस्ट, ठीक है, बिकॉज द यूनिवर्स वॉन्ट्स यू टू थ्राइव इन स्पिरिचुअलिटी,
ठीक है। स्पिरिचुअलिटी में आप जितना ज़्यादा डीप जाते जाओगे उतना ज़्यादा आपके लिए ये और ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, और ज़्यादा आपको समझ आएगी चीज़ों की, और ज़्यादा आपको मटीरियलिस्टिक जो ऑब्सेशंस होते हैं या जो सडन फ्लटर होता है, सडन चीज़ें आपके लाइफ में जो शुरू हो जाती हैं और फिर सडनली बंद हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, समझ ही नहीं आता, वो सारे जो इंस्टेबिलिटी है ना वो ख़त्म हो जाएगी, वो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगी जैसे जैसे आप और ज़्यादा स्पिरिचुअल होते जाओगे। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में आने की वजह से एक मटीरियलिस्टिक लाइफ में बैलेंस आता है, ठीक है। ये स्पिरिचुअलिटी आप कैसे परस्यू करोगे ये कम्प्लीटली आपके ऊपर है। कुछ लोग रिलीजियस प्रैक्टिसेस के थ्रू स्पिरिचुअलिटी को परस्यू करते हैं, कुछ लोग मेडिटेशन के थ्रू करते हैं, सम पीपल ऑप्ट फॉर योगा। तो ये सारी अलग अलग तरीके हैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने की। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू। इसके लिए तो कुछ ऐसा आया नहीं है आपके लिए रीडिंग में कि आपको किस तरह से स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहिए, बट येस यू कैन आस्क द डिवाइन फॉर हेल्प एंड ट्रस्ट द आंसर विल कम, ठीक है। आपको यूनिवर्स पे ये भरोसा रखना है कि हाँ, अगर आप यूनिवर्स से कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई साइन ज़रूर मिलेगा। ऑल्सो लुक आउट फॉर साइंस, ठीक है। साइंस आपके चारों तरफ होते हैं। इफ़ देर इज़ अ सिम्बल दैट यू स्पॉट और देर इज़ अ स्टेटमेंट रिटन समवेयर, या कोई मैसेज है या किसी ने कुछ बोला, सो बी ओपन फॉर दिस काइंड ऑफ सिम्बल्स और साइंस फ्रॉम द यूनिवर्स, बिकॉज अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछा है तो यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली गोइंग टू आंसर यू। सो हैव दैट ट्रस्ट इन द पावर ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। और उसके अलावा आपके लिए ज़्यादा एडवाइसेबल तो यही रहेगा कि आप न्यू आइडियाज़ परस्यू करो, मतलब स्पिरिचुअलिटी में जाने के लिए जो न्यू मेथड्स हैं उसके थ्रू आप जाओ, बिकॉज यू सीम टू बी समबडी हु इज़ लॉजिकल, हु क्वेश्चंस थिंग्स, जो एज इट इज़ जैसे बताया गया है वैसे के वैसे आंख बंद करके बिलीव करने वालों में से आप नहीं हो। यू आर समबडी हु लाइक्स टू क्वेश्चन, यू आर समबडी हु इज़ लॉजिकल। आप सोच समझ के कोई चीज़ पे भरोसा करते हो। तो इसलिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी परस्यू कर रहे हो तो न्यू आइडियाज़ या न्यू मेथड्स के थ्रू अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे तो वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। बट देन अगेन इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन योर कंफर्ट एंड योर प्रेफरेंस, ठीक है। आप अपने कंफर्ट के हिसाब से भी स्पिरिचुअलिटी में आ सकते हो, विच एवर वे यू फील लाइक, ओके। बट येस, जो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेस्ट है एज़ पर द कार्ड्स, वो ये है कि न्यू आइडियाज़ एंड न्यू मेथड्स के थ्रू अगर आप स्पिरिचुअलिटी में आओगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। पे सबसे ज़्यादा आपको बचना है ओवर थिंकिंग से और इम्पल्सिव डिसीजंस से। दैट इज़ द वर्स्ट दैट यू कैन डू टू योर सेल्फ, कि आप इम्पल्सिवली कोई डिसीजन ले लो या फिर अग्रेशन दिखाओ कहीं पे। और सबसे ज़्यादा वर्स्ट आपके लिए है ओवर थिंकिंग। डू नॉट ओवर थिंक एंड डू थैंक योर सेल्फ फॉर ऑल द गुड दैट यू हैव डन टू पीपल। येस, आपने जो मिस्टेक्स करी हैं उसके लिए आपको अपने आप को माफ़ भी करना है, बट लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, ठीक है। बट येस, अभी फ़िलहाल जब ये आप दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो वेन एवर यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, उस टाइम पे आपके लिए ये टाइम एक अलोन टाइम स्पेंड करने का है। टेक अ ब्रेक फ्रॉम एवरीथिंग एवरीवन एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ योर टाइम अलोन विथ योर सेल्फ। एनालाइज करो कि आप क्या चाहते हो लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में, एंड व्हाट काइंड ऑफ पार्टनर यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप यू वांट, और आप अपने रिलेशनशिप से क्या एक्सपेक्ट करते हो। ये चीज़ें एनालाइज करो, अपने साथ टाइम स्पेंड करो, मे बी मेडिटेट ओवर ऑल ऑफ दिस, एंड देन ऑल्सो इफ़ पॉसिबल देन डू गो ऑन अ शॉर्ट ट्रिप और लॉन्ग ट्रिप, विच एवर इज़ पॉसिबल, विच एवर इज़ कन्वीनियंट फॉर यू। बट येस, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के बारे में अब आपको सोचना है। सो इन क्रक्स आपको यूनिवर्स ने इस टेस्ट में इसलिए रखा है बिकॉज the universe wants you to become a more mature person, a more stable person and long term planning करने वाला इंसान, and the universe now wants you to settle down for things। अब impulsively और immature decisions लेना, अब यूनिवर्स चाहता है कि आप उनसे ऊपर बढ़ो, राइज अबव ऑल ऑफ दैट। या सो दैट इज़ ऑल फॉर योर रीडिंग ग्रुप 2। ये रीडिंग आपको अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, और इस ब्यूटीफुल सी एनर्जी को इस वक्त क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 222 या 777 टाइप कर सकते हैं। और इस तरह की और बहुत सारी ब्यूटीफुल रीडिंग्स अलग अलग वेरीड टॉपिक्स पर देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। एंड टू बुक योर सेल्फ अ पर्सनल रीडिंग फॉर योर सेल्फ विथ मी, आप स्क्रीन पर दिखाए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आई सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड बाय।